हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर्स का सेगमेंट कराएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास कराएंगे। और क्लास को बाबा श्याम का नाम लेकर शुरू करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। करंट अफेयर होगी आपकी 7 जनवरी की। कौन सी होगी? 7 जनवरी 2025 की आपकी करंट अफेयर्स होंगी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो क्लास का मोटिवेशन कोट क्या होगा? हमारा क्लास को हम शुरू करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ में, क्योंकि जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो बहुत लंबा लंबा समय गुजारना पड़ता है। तो ऐसे में क्लास में मोटिवेशन जरूर बना रहना चाहिए। क्लास का मोटिवेशन कोट क्या होगा? आपका संघर्ष आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपकी सफलता का भी परचम वही लहराएगा। यानी अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस धैर्य रखिए। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है आपकी सफलता को पाने के लिए। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 7 जनवरी 2025 का करंट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन। वनों की पारिस्थितिकी सेवाओं को हरित संकल्प घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन जीडीपी से जोड़ने की अग्रणी पहल में बना छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य। भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक ने शुरू करी हर घर लखपति जमा योजना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सशक्त बेटी ई दृष्टि परियोजना को की है शुरुआत। किसानों की नवीनतम तकनीकों और समाधानों के साथ सशक्त बनाकर कृषि क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में किया गया प्रोजेक्ट विस्तार का शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सहकारिता मंत्री ने नई दिल्ली नगर पालिका यानी एनडीएमसी द्वारा विकसित नवनिर्मित कामकाजी महिला छात्रावास ब्लॉक यानी सुषमा भवन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का किया उद्घाटन। भारत का पहला जैविक मत्स्य प्लान क्लस्टर 6 जनवरी 2025 को सिक्किम के सोरेंग जिले में किया गया घोषित। नितिन गडकरी ने कहा कि NH-44 पर रणनीतिक रूप से स्थित 2.35 किलोमीटर लंबे मार्ग का किया उद्घाटन। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य ने सबसे अधिक अस्पताल पंजीकरण का बनाया रिकॉर्ड। चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरा देश बन गया है जो 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल को संचालन कर रहा है। तो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? हाल ही में कहा 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ? तो आंसर बताएंगे आप, भोपाल। ठीक है, कहां पर हुआ? तो आप बताएंगे भोपाल के अंदर 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान का क्या हुआ? उद्घाटन हुआ। तो ये जो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान है, तो क्या है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान जो इसका 31वां संस्करण अभी हुआ है, कौन सा संस्करण? 31वां संस्करण। तो 31वां संस्करण जो हुआ है, इसकी थीम क्या है? थीम क्या है? कहां पर हुआ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, थीम क्या है इस बार की इसकी? तो इसकी थीम के ऊपर अगर हम बात करें, तो इसकी थीम है स्वास्थ्य स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। ठीक है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए थीम क्या है? तो थीम बताएंगे आप, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र को तंत्र को समझना तंत्र को समझना। ठीक है, ये इस बार की थीम है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान जो कांग्रेस कार्यक्रम होता है, ये इसमें जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 10 से 17 साल होती है। कितनी उम्र होती है? 10 से 17 साल के बच्चे बच्चे 10 से 17 साल के बच्चे इस विज्ञान कांग्रेस जो आपका होता है इसमें ये भाग लेते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत अगर भारत की बात करें तो जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान दिवस है, विज्ञान जो संस्करण होता है, इसकी शुरुआत 1993 से हुई थी। कब से स्टार्ट हुआ था ये? 1993 से। इस बार 31वां संस्करण कहाँ पर हुआ? भोपाल के अंदर हुआ। किसने उद्घाटन करा इसका? तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है, मध्य प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? डॉक्टर डॉक्टर मोहन
मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव ने इसका उद्घाटन करा है। ठीक है, याद रखेंगे इतना। वेरी गुड। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर इज छत्तीसगढ़। आंसर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है जो वन पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा है। ठीक है, यानी ग्रीन जीडीपी से जुड़ा है। ग्रीन जीडीपी का मीनिंग क्या होता है, आपसे बात करूं तो ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल बेनिफिट। इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल बेनिफिट। तो किस टाइप के बेनिफिट? लाइक क्लीन एयर, वाटर प्यूरिफिकेशन एंड क्लीन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो जंगल को साफ रखना, स्वच्छ रखना, पर्यावरण को साफ रखना, स्वच्छ रखना ही ग्रीन जीडीपी का पार्ट है। और इस ग्रीन जीडीपी का सबसे पहला इस्तेमाल कौन करने वाला है? तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ राज्य। तो 2025 में पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आप बताएंगे कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। ठीक है, इससे रिलेटेड और कुछ बात, तो सीएम, छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम क्या है? तो आप बताएंगे विष्णुदेव सहाय। विष्णु देव सहाय छत्तीसगढ़ के कौन है? मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? विष्णु देव सहाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू करी है? हर घर लखपति योजना किस बैंक ने हाल ही में शुरू करी है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या कैनरा बैंक? तो योर आंसर इज भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू करी है। इस स्कीम का जो टाइम पीरियड है वो कितना रखा गया है? 3 से 10 साल का रखा गया है। कितना रखा गया है? 3 से 10 साल का। और मिनिमम 10 साल का कोई भी पर्सन इंडियन इस स्कीम का हिस्सा बन सकता है। इस स्कीम में जॉइंट और सिंगल दोनों ही टाइप के अकाउंट ओपन कराए जाएंगे। इसमें इंटरेस्ट रेट कितना रखा गया है? तो इसमें अगर 3 साल के लिए आप पैसा जमा करते हैं तो 6.75%, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 7.50% मिलेगा। पर अगर आप 3 साल से पहले निकाल लेते हैं पैसा तो 0.50 से 1% तक आपको इंटरेस्ट वापस से पे करना होगा। किसको? बैंक को पे करना होगा। ठीक है, बैंक को पे करना होगा। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर आप अमाउंट 10 साल के लिए करते हैं, 10 साल के लिए आपका अमाउंट होता है और आपका अमाउंट 5 लाख से कम है, आपका अमाउंट 5 लाख से कम है, अगर आपका अमाउंट 5 लाख से कम है, तब आपको 0.5% जो है वो बैंक को वापस देना होगा। 0.5%, 0.50% जो है वो क्या देना होगा? बैंक को वापस देना होगा। ठीक है, अगर आपका अमाउंट 5 लाख से 10 साल में कम हुआ, बैंक को वापस। ठीक है, तो ये स्कीम से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन थी एक्स्ट्रा जो मैंने बताई। बाकी आपको इतना याद रखना है तो इतना याद रख सकते हैं कि हर घर लखपति योजना किसने शुरू करी है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। हाल ही में किसने सशक्त बेटी ई दृष्टि कार्यक्रम की शुरुआत करी है? तो आप बताएंगे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री का नाम क्या है हमारे? धर्मेंद्र धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने जो दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से इस स्कीम को लॉन्च करा है। इस स्कीम के अंदर ना कौन सी स्कीम है? सशक्त बेटी, सशक्त बेटी, सशक्त बेटी और ई दृष्टि। ई दृष्टि, ये जो कार्यक्रम है इसमें बच्चों को लैपटॉप लैपटॉप और टैबलेट लैपटॉप और टैबलेट जो है वो मिलेंगे। यहाँ पर लैपटॉप और टैबलेट वितरित किए जाएंगे। ठीक है, और डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज का नाम जो है, कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, उस कॉलेज का नाम स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर वीर सावरकर के नाम पर रखा है। नाम पर
रखा है। तो आपसे पूछा जाए हाल ही में किस किस यूनिवर्सिटी के कॉलेज का नाम स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के नाम पर रखा गया, तो आप बताएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा के साथ मिलकर प्रोजेक्ट सशक्त को शुरू करा है, तो आप बताएंगे आईआईटी आईआईटी मद्रास। ठीक है, क्या बताएंगे? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर किसानों के कल्याण मंत्रालय ने प्रोजेक्ट सशक्त को शुरू करा है। किसको शुरू करा है? प्रोजेक्ट सशक्त को शुरू करा है। प्रोजेक्ट सशक्त का काम क्या है? तो प्रोजेक्ट सशक्त जो है एक्चुअल में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये क्या है दोस्तों? डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। और ये जो है किसानों को बहुत सी बातों में मदद करने वाला है। बात करें कृषि विस्तार सेवाओं को बढ़ाने में, नंबर एक, जो कृषि विस्तार सेवा, कृषि को आगे बढ़ाने में, ठीक है, कृषि विस्तार सेवाओं को बढ़ाने में, कृषि विस्तार सेवाओं को बढ़ाने में योगदान देना। ठीक है, कृषि विस्तार सेवाओं को बढ़ाने में योगदान देना। स्टार्टअप इनोवेशन एग्रीकल्चर के अंदर, स्टार्टअप इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन, स्टार्टअप इनोवेशन, इन सब चीजों में मदद करना। ठीक है, और किसानों की आय में सुधार करना। तो किसानों की आय है, किसानों की आय, आय में क्या करना है? सुधार करना है। किसानों की आय में सुधार करना। ठीक है, किसानों की आय में क्या करना है? सुधार करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हाल ही में कहा गृह मंत्री अमित शाह ने नवनिर्मित सुषमा स्वराज भवन में कामकाजी महिलाओं के लिए एक छात्रावास का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये जो भवन है, ये 500 महिलाओं को, 500 महिला जो है वो इसमें रह सकती है। कितना, कितनी महिला इसके अंदर रह सकती है? 500 महिला अंदर रह सकती है। ठीक है, और ये जो 500 महिला रहेगी उनको टेक्निकल नॉलेज दी जाएगी और उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट का यहाँ पर कंसेप्ट लिया जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सुषमा स्वराज की। सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज से रिलेटेड, सुषमा स्वराज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सुषमा स्वराज से रिलेटेड कुछ हमारी फेमस इंफॉर्मेशन लाइक सुषमा स्वराज का जन्म कब हुआ? तो आप बताएंगे 1952 में। सुषमा स्वराज स्वराज की मृत्यु कब हुई, डेथ कब हुई? तो आप बताएंगे 2019 में दिल का दौरा पड़ने से। सुषमा स्वराज फर्स्ट इलेक्शन, तो आप बताएंगे 1977, कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है, तो सुषमा स्वराज यंगेस्ट मिनिस्टर भी हैं भारत की, यंगेस्ट मिनिस्टर, जो कि 25 साल की उम्र में बनी थी। इसके अलावा, इसके अलावा सेंटर में, केंद्र में, ये केंद्र सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, आप लोगों को पता है। ठीक है, इसके अलावा 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यह उद्घाटन किया गया है ग्रामीण भारत महोत्सव योजना। ये ग्रामीण भारत महोत्सव योजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है प्रधानमंत्री मोदी ने? दिल्ली के, दिल्ली के भारत, भारत मंडपम, भारत मंडपम में। ठीक है, भारत मंडपम कहाँ पर है? दिल्ली में द्वारका में। कहाँ पर है? द्वारका के अंदर है। ठीक है भाई, तो भारत मंडपम में आपका ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का इनॉग्रेशन किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ये जो महोत्सव है ये 4 जनवरी से 9 जनवरी तक चलने वाला है। कब तक चलेगा ये? 4 से 9 जनवरी तक चलेगा।
9 जनवरी तक चलेगा, है ना। ये महोत्सव 4 से 9 जनवरी तक चलने वाला है। और इसका थीम क्या है इस महोत्सव की, तो अगर थीम की बात करें तो थीम है गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया, तो आंसर इज सिक्किम। तो सिक्किम के अंदर जो जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत हुई है, ये किस स्कीम के तहत हुई है, तो ये पीएम जेवाई यानी प्रधानमंत्री मत्स्य जो योजना है, ठीक है। पीएमजे नहीं, सॉरी, प्रधानमंत्री मत्स्य जो स्कीम है, इसके अंडर में मत्स्य पालन क्लस्टर योजना को शुरू किया गया है। इसको मत्स्य पालन क्लस्टर जो स्कीम है, इसको फाइनेंस कौन कर रहा है, तो नाबार्ड इसको फाइनेंस कर रहा है। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इस बैंक को 1987 में 88 में सॉरी जुलाई 1982 में 82 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नाबार्ड आरआरबी बैंकों के ऊपर एक रेगुलेटर बॉडी है। आरआरबी बैंकों के ऊपर क्या है, एक रेगुलेटर बॉडी, ठीक है। और नाबार्ड को कौन कंट्रोल करता है, तो आप बताएंगे आरबीआई कंट्रोल करता है। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम जो है 2016 में भारत और विश्व का पहला जैविक राज्य बना, ऑर्गेनिक स्टेट बना, ठीक है, पहला जैविक राज्य बना। अब बात करें सिक्किम के साथ में एक आपका यूटी का नाम आता है, ठीक है। सिक्किम के साथ में आपका एक यूटी का नाम आता है, यूटी का नाम लक्षद्वीप। क्या नाम आता है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप है ये भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, लक्षद्वीप। राज्य कौन बना, 100% ऑर्गेनिक, तो सिक्किम 2016 के अंदर। नितिन गडकरी ने कहा NH44 के रणनीतिक रूप से स्थित 2.35 किलोमीटर लंबे एक मार्ग का उद्घाटन करा है, तो किस राज्य के अंदर है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में एक जगह है रामबन। रामबन, रामबन में इसको उद्घाटन किया गया है। ये रामबन से बनिहाल तक जाएगा, कहाँ तक, बनिहाल तक, ठीक है। रामबन से बनिहाल को ये कनेक्ट करेगा, ठीक है, जोड़ेगा जोड़ेगा। और ये NH44 का हिस्सा रहेगा, ठीक है। NH44 का हिस्सा रहेगा। तो ये 2.35 किलोमीटर का जो रास्ता है, ये किसका हिस्सा है, ये जो रास्ता है ये किसका हिस्सा रहेगा, तो ये NH44 का क्या रहेगा, हिस्सा रहेगा, ठीक है। ये कनेक्ट होगा इसमें। तो NH44 जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। तो भारत का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे भारत का कौन सा है, तो आप बताएंगे NH44। NH44 कितना लंबा है, ये 3748 किलोमीटर लंबा है। और ये जो NH44 है, ये श्रीनगर टू कन्याकुमारी कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। और भारत का सबसे छोटा शॉर्टेस्ट हाईवे कौन सा है, तो NH548 5 किलोमीटर लंबा है कुल, और महाराष्ट्र राज्य के अंदर पड़ता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश में किस राज्य में सबसे अधिक अस्पताल पंजीकरण करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने लगभग 5.31 करोड़ के आसपास आयुष्मान 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 कार्ड पंजीकरण करवाया है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाया है, ठीक है। कितना, 5.3। टोटल भारत में कितने आयुष्मान कार्ड को लेकर पंजीकरण हुआ है, तो टोटल ही लगभग 10 करोड़ के आसपास हुआ है। लगभग 10 करोड़ के आसपास हुआ है, जिसमें आधा तो सिर्फ
उत्तर प्रदेश में हो गया है, ठीक है, आधा तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो गया है। बात करें पीएमजे यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम, इसकी शुरुआत 2018 में की जाती है और इसमें 5 लाख रुपए तक का एक बीमा मिलता है और पूरी होल फैमिली को कवर करता है, ठीक है, पूरी फैमिली को। नेक्स्ट है 1,000 किलोमीटर के लंबे मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत किस स्थान पर बना? तो 1,000 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क के साथ में भारत जो है तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है भारत। तीसरे स्थान पर कौन है? भारत। तो भारत में जो मेट्रो रेल है आपकी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1984 कोलकाता में। 1984 कोलकाता में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत 1984 कोलकाता। तो कोलकाता में जब मेट्रो रेल चलती है तो कुल 3.4 किलोमीटर के लिए चलती है, कुल 3.4 किलोमीटर के लिए। फिर उसके कुछ सालों के बाद में दिल्ली के अंदर मेट्रो रेल की शुरुआत होती है 2002 के अंदर। ये शाहदरा से लेकर 30 हजारी तक चलती है, शाहदरा से लेकर 30 हजारी तक चलती है, ठीक है। तो मेट्रो रेल जो है अभी 1,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है, मतलब इतना लंबा हो चुकी है, ठीक है। अभी भी इसके ऊपर काम चल रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक चलने वाली एक रैपिड रेल, जिसका नाम दिया गया है नमो भारत, नमो भारत ट्रेन जो है, ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है? तो गाजियाबाद टू मेरठ, ठीक है। इसका नाम क्या है? रैपिड मेट्रो रेल, याद रहेगा। वेरी गुड। तो ये था आपका करंट अफेयर 7 जनवरी 2025 का। करंट अफेयर की क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलेंगे एक नई करंट अफेयर के साथ में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ, ठीक है। अभी के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद।